नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.4 से ले रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जब इसको हल करेंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा और इसमें जो हम पढ़ चुके हैं वही चीज़ें इसमें दोहराई गई है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर। तो इन्हें सबसे पहले एक स्क्वायर दिया बच्चों। इस क्वेश्चन में ए बी सी डी एक स्क्वायर है और उसकी एक भुजा पर वन साइड यानी ये ए बी पर, अच्छा स्क्वायर में सभी भुजाएं बराबर होगी, ये एक्स है, एक्स एक्स एक्स, तो इसकी एक भुजा पर इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी भुजाएं सारी इक्वल रहती है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा बच्चों, यानी तीनों भुजाएं एक्स एक्स हो गई इसकी। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं हम। प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। यानी इस स्क्वायर का ये डायगोनल है, तो ये डायगोनल की लेंथ जितनी है उतनी लेंथ वाला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल डी बी ई बनाया। तो डायगोनल है तो इसकी लेंथ अगर एक्स मानी हमने तो डायगोनल ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल, तो डायगोनल निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या करा बच्चों, इसके डायगोनल के पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इस ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल है तो बी डी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इजकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया दोनों, ये हाइपोटेन्यूज आ गई, कितनी आ गई, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो एक्स बाहर आ गया, रूट में टू रह गया, तो ये इसका वैल्यू आ गया बच्चों 2 रूट एक्स रूट 2, सॉरी एक्स अंडर रूट 2। तो ये भुजा एक्स अंडर रूट 2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, एक्स रूट 2 एक्स अंडर रूट 2, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। फिर से समझ लो, उसने कहा ए बी सी डी एक स्क्वायर है, स्क्वायर की भुजा एक्स है, फिर क्या कहा कि स्क्वायर की एक भुजा पे इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब करो, तो ये हमने यहाँ बना दिया। फिर उसने कहा इसके डायगोनल पे दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, तो डायगोनल की लेंथ पाइथागोरस से निकाल ली, ये आ गया। अब उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा कि इसका एरिया, छोटे जो साइड पर बनाया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया इसके डायगोनल पे बने हुए एरिया का क्या है, हाफ है। तो ये दोनों का एरिया का रेशो निकालना है। तो एरिया का रेशो निकालने के लिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि सारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो लिखेंगे चूँकि क्या लिखेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होता है तो डायरेक्ट लिख देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, कौन सा ट्रायंगल ए बी एफ सिमिलर होगा, क्योंकि साक्षात तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं ना बच्चों, इसलिए सिमिलर है ये। तो ए बी एफ सिमिलर है और साइड भी प्रोपोर्शनल है होती है इनकी। ए बी एफ सिमिलर है किसके, ई डी एफ, ई डी एफ, क्योंकि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे भी लिख सकते हो, इसके हाथ पैर मुंह से सब एक जैसे ही रहते हैं, है ना, ये चाहे तो वी नो, हम जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो गए। तो दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं बच्चों तो इसमें एरिया सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम लगा सकते हैं। सो देयरफॉर क्या लिख देंगे, बाय, अब क्या लिख रहे हैं, हमने लिख दिया बच्चों बाय एरिया सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम या प्रॉपर्टी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यानी ए बी एफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ का जो रेशो है इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो का स्क्वायर होता है। तो हमने इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ लिख दी हुई, और अब इस करस्पॉन्डिंग साइड का जो वैल्यू हमको पता है बच्चों, ए बी का लेंथ है एक्स
और ED का लेंथ है x√2। ये देखिए x√2 है ना, तीनों भुजाएं, तो x√2 का होल स्क्वायर बच्चों। तो जब स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर x² हो गया और नीचे x² इंटू 2 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल किया तो ये 1/2 आ गया। क्या आ गया बच्चों? एरिया ऑफ ABF अपॉन एरिया ऑफ EDF। तो EDF को उधर भेज दिया। दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ABF इज इक्वल टू हाफ। तो ऐसा ही रहा बच्चों, और ये उधर चला गया तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ EDF। इसका मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ ABF EDF का हाफ है। इधर देखो, एरिया ऑफ ABF हाफ है EDB, सॉरी EDB लिखना था, यहाँ गलती कर दिया, EDB, ये करेक्शन कर लेना बच्चों। EDB यहाँ पर भी आएगा, EDB और EDB है ना, EDB है ना, और ये है ABF है। तो इसका एरिया इस बड़े वाले एरिया का हाफ हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, फिर से समझा था। तो उसने कहा है ABCD एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है। तो एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना, तो ये साइड जितनी लेंथ की होगी उतनी ही लेंथ का इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ होगी। तो x लेंथ हो गई। अब उसने कहा डायगोनल पे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, तो डायगोनल की लेंथ निकाली पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल की लेंथ निकाला, तो क्या हो गया? x√2 आ गया है। तो इसकी लेंथ एक डायगोनल x√2 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स x√2 हो गई। अब दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, इसलिए हमेशा सिमिलर होते हैं। जब चैप्टर शुरू किया था तब भी सिमिलरिटी में हमने पढ़ा था कि सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो ये सिमिलर है दोनों ट्रायंगल, तो एरिया सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी जो पढ़ी है हमने कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होगा। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड x और x√2 है बच्चों। इसकी सारी x और इसकी सारी x√2 है, तो x अपान x√2। तो स्क्वायर यहाँ चाहे तो यहीं काट दिया या स्क्वायरिंग करके काट दिया, तो 1/2 आ गया प्यारे बच्चों। और यहाँ से इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया EDB को। तो एरिया ऑफ ABF इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ EDB। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था और यही प्रूव भी करना था, है ना। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है 6.4 से। ABC और DF आर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ABC और BDE 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का D मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है ये DC और BD दोनों इक्वल है, तो हमने x मान लिया। अब चूंकि ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, BC भुजा 2x है, तो ये सारी भुजाएं 2x हो गई बच्चों, है ना। और ये भुजा BD x है, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है BED, तो इसकी लेंथ x है, तो इन तीनों की लेंथ x हो गई क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में कैसे रहते हैं? सिमिलर रहते हैं। तो यहाँ पर एरिया सिमिलर थ्योरम हम लगा सकते हैं बच्चों। तो बच्चों क्या कर दिया हमने यहाँ से, एरिया से, चूँकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम यूज़ किया हमने। तो यहाँ से एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE इसका टू करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर लिख दिया है। तो AB की साइड 2x है बच्चों, और इसकी साइड कितने हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल की? x है। तो 2x अपॉन x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 नीचे 1, ठीक है ना बच्चों। तो 2/1, तो स्क्वायरिंग करा तो 4/1, तो 4:1 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इसका। ओके, थैंक यू बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके लिए। CBSE में इस बार 20 ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले हैं। इस टाइप से क्वेश्चन है, तो उसमें से इसके चांसेस बहुत बनते हैं। देखिए क्या कह रहा है, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है बच्चों। यहाँ फिगर मैंने बना दिया है,
आर इन द रेशो 4:9, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो है 4:9 है। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आर इन द रेशो, तो एरिया का रेशो क्या होगा? तो सबसे पहले कहा है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो हमने लिख दिया ट्राइंगल सिमिलर है। ये उस समय लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। वहाँ तो आपको जो करेक्ट आंसर है वो लिखना है आपको। तो ABC सिमिलर है PQR, और रेशो दिया है साइड का रेशो। तो दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम क्या है बच्चों? ये कि एरिया ऑफ ABC का जो रेशो है, एरिया ऑफ PQR का रेशो, इन दोनों का जो रेशो है इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो का स्क्वायर होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड इसकी जैसे BC है तो इसकी QR होगी, तो BC तो QR, तो इनका वैल्यू पुट कर दिया बच्चों हमने। BC का वैल्यू 4 रख दिया, QR की जगह 9 रख दिया, है ना। तो 4 का 16 और 9 का 81, तो 16/81 इसका रेशो हो गया। तो उसने ये पूछा है जो 4 यानी 4 जिसका है वो ऊपर रहेगा, 4 जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड है रेशो जो है, तो ABC ऊपर रखना है, PQR नीचे रहेगा, 9 वाला नीचे रहेगा। तो इनका जब स्क्वायर करेंगे तो 16/81, तो आंसर आएगा 16:81। तो लास्ट वाला ये D वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, थैंक यू।